एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दुनिया की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो भारत और वियतनाम के रिश्तों को लेकर आ रही है। कल हमारे प्रधानमंत्री और वियतनाम के प्रधानमंत्री के बीच में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, जिसमें कि कई पैक्ट पर साइन हुए, पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो डिफेंस रिलेटेड पैक्ट पर साइन होना या डिफेंस रिलेटेड न्यूज पर है। तो उनकी जो कोस्ट गार्ड, भारत के और परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उनकी जो कोस्ट गार्ड है उसको हाई स्पीड बोट भारत बेच रहा है, दे रहा है, आप कुछ भी कह सकते हैं, पर ये लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से दिया जा रहा है, मतलब उधारी उनको दी जा रही है। $100 मिलियन का उनको उधारी दी जा रही है डिफेंस रिलेटेड। उसी के अंतर्गत ये हाई स्पीड बोट उनको दिए जा रहे हैं, तो उसका हैंडओवर कल किया गया, इसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। एक्चुअल में 12 इस प्रकार की हाई स्पीड बोट उनकी जो कोस्ट गार्ड है उनको देना है, भारत के द्वारा उनको देना है या बेचना है, और इसमें से कुछ 5 भारत में ही बनेंगी, 7 वियतनाम में बनेंगी। तो इसका जो भारत में बनने वाली जो बोट थी उसकी पहली बोट उनको हैंडओवर की गई। इसके अलावा कील लेइंग सेरेमनी भी की गई उन बोट्स की जो कि वियतनाम में बनने वाली है, जिनकी संख्या 7 है। अब बात करते हैं भारत, पाकिस्तान और रशिया के रिश्तों की। आपको पता है कि अभी इधर बीच में रशिया और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते बढ़ते चले जा रहे हैं, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्ते प्रगाढ़ हो चुके हैं और अपने सर्वोच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। तो इसी के रिलेटेड जब प्रेस वार्ता में रशिया के जो एम्बेसडर हैं वो भारत में जब प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे, तो उनसे ये पूछा गया कि रशिया और पाकिस्तान के जो बीच में रिश्ते हैं वो क्या भारत के रिश्तों को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो उनका हिसाब साफ ये कहना था कि जो रशिया के किसी भी दूसरी कंट्री से जो रिश्ते होते हैं वो किसी तीसरे कंट्री से इंडिपेंडेंट होते हैं। रशिया ये इंश्योर करेगा कि पाकिस्तान के साथ जो भी उनके रिलेशन है वो भारत के साथ रिलेशन को ना बिगाड़े, इस लेवल तक ही उनके साथ रिलेशन होंगे। यानी कि जो पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन होगा वो भारत के साथ जो उनका रिलेशन है उससे बिल्कुल अलग होने वाला है। तो ये बयान कुछ उसी प्रकार का बयान लग रहा है जो भारत ने दिया था जब रशिया ने भारत पर आरोप लगाया था कि चीन के साथ जो स्टैंड ऑफ चल रहा है भारत और चीन का, उसमें भारत यूएस के साथ या यूएस के खेमे में बिहेव कर रहा है और वेस्टर्न कंट्रीज के कहने पे इस तरह की चीजें स्टैंड ऑफ कर रहा है। तो भारत ने उस समय जवाब दिया था कि भारत का जितना भी फॉरेन रिलेशंस है दूसरी कंट्रीज से वो इंडिपेंडेंट है और किसी दूसरे देश पे डिपेंडेंट नहीं है। रशिया ने क्योंकि उस समय यह भी कहा था कि यूएस के कहने पे भारत रशिया से रिश्ते अपने बिगाड़ रहा है, तो तब भारत ने कहा था कि इंडिपेंडेंट है। कुछ उसी प्रकार का जवाब रशिया भी अब दे रहा है, डिप्लोमेटिक जवाब दे रहा है कि पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है वो भारत के साथ रिलेशन से इंडिपेंडेंट है। सेंसिटिव मुद्दों पर वो किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। यहाँ पर ये साफ साफ दिखता है कि अब रशिया भले ही भारत को चिढ़ाने के लिए पर पाकिस्तान को एक तरह से अपना व्यापारिक पार्टनर समझ रहा है और वो अब पाकिस्तान के साथ और खुल के व्यापार करेगा। भले ही इतने ज्यादा बड़े बड़े हथियार या ऐसे हथियार ना बेचे जिससे कि भारत के साथ उसके रिलेशन खराब हो जाए, पर हथियार तो पाकिस्तान को अब मुझे लगता है कि बेचे जाएंगे। इसके अलावा जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है वो भी उनके साथ जरूर होगी और चीन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा क्लियर दिखने को मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने यूएस का जो सैंक्शंस का खतरा भारत पे मंडरा रहा है S-400 को लेके, उस पर भी संशय को दूर किया कि इस प्रकार की यूनिलैटरल जो सैंक्शंस अमेरिका लगाने का प्रयास कर रहा है उसमें भारत का साथ रशिया देगा और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रशिया के द्वारा जो S-400 की जो भारत को डील है वो क्लोज होगी और ये बहुत एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है, अब इसको कोई रोक नहीं सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आएगा तो उनकी फॉरेन पॉलिसी देखनी है कि वो किस प्रकार से सैंक्शंस को देख रहे हैं, सैंक्शंस लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, वो इन सैंक्शंस को कैसे देखते हैं। तो ये सब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आएगा उसी पर डिपेंडेंट होगा, पर फिर भी कुछ भी हो भारत के साथ जो अभी S-400 की डील है वो पूरी होगी और उस पर किसी भी प्रकार का कोई यूनिलैटरल सैंक्शंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रशिया ने यह भी कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो भी सैंक्शन लगाए जाते हैं केवल रशिया उन्हीं को मानता है, बाकी किसी भी सैंक्शंस को वो नहीं मानता है। बात करते हैं चीन के इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर की, जिसको सैंडोंग कहा जाता है।
तो वो अभी फिर से सी ट्रायल पर गया हुआ था और 23 दिन के सी ट्रायल के बाद वो फिर से अपने होम पोर्ट पर लौट आया है। एक्चुअल में ये जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है वो लियोनिंग, जो उनका पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर जिसको उन्होंने यूक्रेन से प्राप्त किया था, इसके बाद रिफिट किया था और एकमात्र जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर बना था वो सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर उनका था। उसके बाद 2019 के अंत में इस जो सैंडोंग को उन्होंने इंडक्ट किया था, जिसकी डेट कुछ अप्रैल 2019 में इंडक्ट करने की थी, कुछ 7 से 8 महीनों का इसमें डिले देखने को मिला। उसके बाद खूब धूम धड़ाके से ये जो उनका सैंडोंग है उसको इंडक्ट किया गया, शी जिनपिंग भी उसमें गए। उनका पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था, इंडिजिनस पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था। तो अब ये देखने को मिल रहा है कि 3 सी ट्रायल इंडक्शन के बाद वो देख चुके हैं। एक्चुअल में किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर इंडक्ट करना है तो उससे पहले इंटेंस सी ट्रायल होता है और तब जाके इंडक्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा थोड़े मोड़े जो बाद में रिफिट होते हैं केवल वही होते रहते हैं, थोड़ा रिपेयरिंग होती है वही होती रहती है, पर चीन के साथ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ये जो उनका सैंडोंग है, जो उनका पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो 18 महीनों में 9 सी ट्रायल के लिए गया हुआ था। इसके बाद जाके उसको इंडक्ट किया गया था और पर अभी भी सी ट्रायल होते जा रहे हैं, कमियां निकलती चली जा रही हैं। इसके अलावा जो उनमें एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किया जा रहा है J-15, वह भी अच्छे एयरक्राफ्ट नहीं है और कई एक्सीडेंट इनमें देखने को मिलते हैं, जिसके कारण इनकी पूरी की पूरी फ्लीट J-15 के फ्लीट को अंडरग्राउंड कर दिया गया और इसमें कमियां ढूंढी जा रही हैं। तो जो उनका इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, चीन बहुत दम तो भरता है पर अभी वो बिल्कुल भी काम के नहीं है। इससे पहले जो उनका लियोनिंग था, जो कि यूक्रेन से उन्होंने प्राप्त किया था, पर उसको फिर से उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में ढाला। उसको 13 महीनों में 10 सी ट्रायल के लिए भेजा गया था, उसके बाद जाके उसको इंडक्ट किया गया था। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि चीन भी अभी एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में महारत हासिल नहीं कर पाया है। भारत 50 सालों से जो एयरक्राफ्ट कैरियर इस्तेमाल कर रहा है वो तक अभी इसको बनाने में महारत हासिल नहीं कर पाया है, तो चीन क्या कर पाएगा। और चीन की चीजें अब दिख भी रही हैं। भारत का जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है 1 से 1.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, इंडक्ट हो जाएगा। हालांकि भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर को बनने में भी काफी डिले हो गया है। वही बात करते हैं नेपाल की और भारत के साथ उनके सीमा विवाद की। नया मैप जारी हुआ था, कुछ सीमा विवाद निकलकर सामने आए थे। इसके बाद जो भारत और नेपाल के रिश्ते कुछ सुधरते नजर आ रहे थे। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना था कि उनकी पार्लियामेंट को भंग कर दिया गया है और मिड इलेक्शन उनके होने वाले हैं। कुछ अप्रैल से मई 2021 में ये इलेक्शंस होंगे। इस इलेक्शन से पहले जो केपी शर्मा ओली की सरकार है वह ये चाह रही है कि भारत के साथ जो ये मैप विवाद है या जो सीमा विवाद है उसको सुलझा लिया जाएगा और उनके एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि इस पर बात चल रही है और उनका ये मानना है कि भारत के साथ ये जो रिश्ते हैं वो सुधर जाएंगे और सीमा विवाद सुधर जाएगा। इस पर बातचीत चल रही है, ठोस निर्णय कुछ आ सकता है। तो हो सकता है कि केपी शर्मा ओली का कुछ ना कुछ स्वार्थ चुनाव में ऐसा हो, उसको जीतने में हो, जो कि भारत के साथ इस प्रकार के जो विवाद है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और हो सकता है कि भारत नेपाल का जो चुनाव है और चीजों को मैनेज करने में कामयाब हो जाए। इससे पहले हमारे CDS ने कुछ दिनों पहले ये कहा था कि नेपाल को चीन से बचना चाहिए और चीन के द्वारा जो श्रीलंका का हाल किया गया या अन्य कंट्रीज का हाल किया गया उसको देखना चाहिए और उसके बाद ही ये निर्णय लेना चाहिए कि चीन के साथ उनको कितनी दूर तक जाना चाहिए। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, आप इसको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।